बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ के वोटरों के लिए गुड न्यूज। ऑटो वालों को मिले स्पेशल पास। सिटी बसें भी चलेंगी 14 रूटों पर। लखनऊ के वोटरों के लिए राहत की खबर है। 20 मई को होने वाले मतदान के दिन ई रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा चलेंगे। जिला अधिकारी की ओर से ऑटो रिक्शा संचालकों को स्पेशल पास जारी किया गया है। ये स्पेशल पास ऑटो रिक्शा में चस्पा करके 20 मई को वोटरों को बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। चारबाग स्थित 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा संघ की यूनियन कार्यालय में अध्यक्ष पंकज दीक्षित के नेतृत्व में वोटिंग वाले दिन के लिए ऑटो रिक्शा संचालन के मद्देनजर स्पेशल पास का वितरण शुरू कर दिया। मंडल आयुक्त के निर्देश के बाद लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट 20 मई को मतदान के दिन अपनी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें संचालित करेगा। एमडी आर के त्रिपाठी ने बताया कि 14 रूटों पर सिटी बस चलेंगी। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में अब 4 वर्षीय स्नातक की होगी पढ़ाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे अथवा नए सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय कैंपस एवं मंडल के संबंध 703 कॉलेजों में नए सत्र से स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 1 वर्ष और यानी 5 साल की पढ़ाई करने पर छात्रों को परास्नातक की डिग्री मिलेगी। 4 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थी पीएचडी के लिए अर्ह होंगे, लेकिन उन्हें शोध के दौरान 1 वर्ष का कोर्स वर्क अनिवार्य रूप से करना होगा। मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का विकल्प मिलेगा। अब छात्र जितने साल की पढ़ाई करेंगे उतनी डिग्री मिलेगी। बुंदेलखंड की वीर भूमि पर गरजे शाह, बोले अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो गोलों से करेंगे सफाया। बुंदेलखंड की वीर भूमि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हुंकार भरी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में तुवन मैदान पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि देशी अंग्रेजी के सामने बुंदेलों को एक बार फिर से लड़ाई करनी है और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में आतंकवाद का सफाया कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो बुंदेलखंड के बने गोलों से उसे साफ कर देंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू। अब 1 महीने बाद खुलेंगे बेसिक के स्कूल। बदायूं जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शनिवार से बंद हो गए हैं। 19 मई को रविवार होने के कारण गर्मी की छुट्टियां शनिवार को पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू हो गई। अब 18 जून को स्कूल खुलेंगे। 1 महीने की छुट्टी होने के बाद बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनिवार को स्कूलों में छुट्टी होते ही घरों की ओर दौड़ पड़े। गाड़ी पर इस तारीख तक नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगेगा भारी जुर्माना। बरेली जिले में 3.79 लाख से ज्यादा वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ही दौड़ रहे हैं। इन्हें अब अंतिम मौका दिया गया है। 30 जून तक HSRP न लगवाने पर पकड़े जाने वाले वाहन स्वामियों से 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बिना HSRP के दौड़ रहे वाहनों में बड़ी संख्या व्यावसायिक वाहनों की भी है, जबकि इनमें HSRP लगवाने की समय सीमा फरवरी 2024 तक ही थी। बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक मांगे आवेदन। विभिन्न श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इनमें चयनित बच्चों को राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। अलीगढ़ जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 वर्ष से कम बच्चों को बहादुरी, खेल, समाज सेवा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का सैंपल फेल, इस्तेमाल पर लगी रोक। सभी जिलों से वापस मंगाई गई दवा। एंटीबायोटिक और हार्ट बीपी की दवाओं के बाद अब प्रेडनिसोलोन सोडियम फास्फेट आई ड्रॉप का सैंपल जांच में अधोमानक पाया गया है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने प्रदेश के सभी जिलों के ड्रग वेयर हाउस को पत्र भेजकर इस आई ड्रॉप का वितरण तत्काल बंद कराने और बची वॉयल को वापस भेजने का आदेश दिया है। ये दवा आंखों में सूजन, लाली या खुजली होने पर दी जाती है। 7.71 लाख रुपए से हाईटेक होगी संकट मोचन फाउंडेशन की गंगा लैब। HPCL से MOU। गंगा जल की गुणवत्ता की रिपोर्ट अब एकदम सटीक और जल्द उपलब्ध हो सकेगी। संकट मोचन फाउंडेशन की गंगा लैब को अत्याधुनिक और बेहतर बनाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाथ बढ़ाया है। HPCL के अधिकारियों ने गंगा स्वच्छता लैब अपग्रेडेशन और जागरूकता के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। HPCL ने संकट मोचन फाउंडेशन की गंगा लैब को अपग्रेड करने, सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाने और गंगा जल की जांच के लिए 7.71 लाख रुपए का सहयोग दिया है।
आज से कैंट स्टेशन से चलेगी गोरखपुर बनारस इंटरसिटी। गोरखपुर से बनारस तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस आज रविवार से गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से गोरखपुर यार्ड के पूर्वी छोर पर स्थित फुट ओवर ब्रिज के अनुरक्षण कार्य के परिप्रेक्ष्य में लाइन संख्या 10, 11 और 12 पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके लिए कुछ गाड़ियों का शॉर्ट ओरिजिनेशन भी किया गया है। बता दें कि अब कैंट से ही कई पैसेंजर ट्रेनें हैं। फिलहाल ये व्यवस्था 19 से 30 मई तक की गई है। इसके बाद रेलवे प्रशासन ये तय करेगा कि इन ट्रेनों का संचालन कहां से होगा। यूपी में 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, दंगों का जिक्र कर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को सुरक्षा केवल बीजेपी और उसकी सहयोगी दल दे सकती है। सीएम योगी ने कहा, मैं 7 साल से यूपी में सीएम हूँ। वहाँ 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। वहाँ आपने कोई दंगा सुना है क्या? वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही कर्फ्यू लगा। जो बड़े बड़े माइक थे हटा दिए। सड़क पर नमाज नहीं होती है। आगरा में इस बिल्डर के 200 फ्लैट होंगे नीलाम। पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा मूल्यांकन रिपोर्ट। घर खरीदारों का बकाया नहीं चुकाने पर मैसर्स निखिल होम्स एसोसिएट्स का चमरौली स्थित निखिल पार्क रॉयल अपार्टमेंट नीलाम होगा। नीलामी के लिए प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग से अपार्टमेंट में बने 4 टावरों का तल और फ्लैट के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी है। निखिल होम्स एसोसिएट्स के डायरेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल पर घर खरीदारों का 16 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। खरीदारों ने भूस्पंदा विनियामक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी। रेरा ने जिलाधिकारी को रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से बिल्डर से वसूली के आदेश दिए। 3 साल बाद भी प्रशासन रिकवरी नहीं कर सका। राजदीप ने माना, यूपी में अखिलेश ने दिए अच्छे कैंडिडेट पर चुनाव नतीजों को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश में पहले 4 चरण के तहत 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो गया है। अब बाकी बची 41 सीटों पर आगामी 3 फेज में वोटिंग होगी। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में वोट डालने जा रहे मतदाताओं के मन में ये सवाल घूम रहा है कि आखिर इस बार यूपी में एनडीए आगे रहेगा या विपक्षी दलों का समूह इंडिया सूबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयी रथ रोक देगा। ग्रेटर नोएडा गंगाजल परियोजना खामियां ढूंढने आएगी आईआईटी टेक्निकल टीम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में गंगाजल की आपूर्ति में आ रही लगातार समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद लेने का फैसला किया है। प्राधिकरण गंगाजल परियोजना के सुचारू संचालन के लिए आईआईटी की एक तकनीकी टीम ने खामियों की पहचान और उनके समाधान के उपाय मांगेगा। ताजमहल को टक्कर दे रही आगरा में सफेद मार्बल की ये शानदार इमारत 104 साल में हुई तैयार। आगरा का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले ताजमहल उभरता है। देश दुनिया में ताजमहल का कोई सानी नहीं है। हालांकि ताजमहल को आगरा में ही सफेद संगमरमर की एक इमारत से टक्कर मिल रही है। इस इमारत को बनने में करीब 104 साल का वक्त लगा और ये अब रोजाना आध्यात्मिक रूप से इच्छुक पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित कर रही है। पर्यटक अक्सर प्रतिष्ठित ताजमहल और इससे करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वामी बाग में राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक की नवनिर्मित समाधि की तुलना करते हैं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने अपने बयान से फिर बटोरी सुर्खियां। ए.के. शर्मा को मंच से मुख्यमंत्री बोल गए। गोंडा जिले के कैसरगंज के बहुचर्चित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कैरनेलगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश की ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरुण कुमार शर्मा को खुले मंच से यशस्वी मुख्यमंत्री संबोधित कर उसको चौंका दिया। जिस वक्त सांसद मंत्री की तारीफ कर कसीदे पढ़ रहे थे, ए.के. शर्मा मंच पर ही मौजूद रहकर मुस्कुरा रहे थे। इससे पूर्व अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने सांसद ब्रजभूषण शरण का गुणगान करते हुए उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने की बात कही। राहुल व चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के बीच चुनाव, शाह बोले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अमेठी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार व राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि ये चुनाव 2 लोगों के बीच का है। एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी और दूसरी ओर चाय बेचने वाले गरीब के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी के बीच 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले गांधी परिवार है। वहीं 23 साल तक मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रहने के बावजूद विरोधी 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाए। ऐसे हैं हमारे नरेंद्र मोदी।
अखिलेश यादव बोले भाजपा का अहंकार है 400 सीटें जीतने का नारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में शहर के छोटा परेड ग्राउंड में जनसभा कर भाजपा पर तंज कसा। कहा कि 10 सालों में भाजपा वालों का झूठ उजागर हो चुका है। भाजपा का 400 पार का नारा उसका अहंकार है। नारे की गणित भी अब जनता की समझ में आ गई है। भाजपा का कहना है कि देश की 543 लोकसभा सीटों में 400 के पार के बाद जो 143 सीटें बच रही हैं वहीं जीतने जा रहे हैं, जबकि इस बार जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। अमेठी में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, राहुल गांधी ने भी किया वादा। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार की दोपहर में जायस में रोड शो किया। जायस में सर्कुलर रोड से शुरू हुआ रोड शो बस स्टॉप तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर चुनाव जीतने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि किशोरी लाल बीते 40 साल से अमेठी के लिए काम कर रहे हैं। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो जो रायबरेली के लिए करेंगे वही कि विकास कार्य अमेठी के लिए भी करेंगे। आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनना शुरू, ऐसे बनाएं ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड। अब आप आयुष्मान कार्ड सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर से घर बैठे आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र अपने आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और आप बिना आयुष्मान सूची में नाम के अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से बना सकते हैं। सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अब आपको ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनाने का ऑप्शन मिल गया है। यानी कि अब आप आसानी से सिर्फ अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आज के बाद नहीं मिलेगा मौका, तुरंत कर लें यूजीसी नेट जून सेशन के लिए आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की योग्यता जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने या पीएचडी में प्रवेश के लिए यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 19 जून 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव पहले के चुनावों से अलग है। पूर्व के चुनावों में संविधान बदलने की आशंका नहीं थी। इस चुनाव में भाजपा की संविधान बदलने की नीयत के खिलाफ मतदान हो रहा है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने संविधान बदलने की मंशा जताई है। आरएसएस प्रमुख ने कई बार आरक्षण पर सवाल उठाए हैं, इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है। सीडीओ ने की समीक्षा, ग्राम प्रधान कराएं 50 कुंतल भूसा दान, 1 दिन का वेतन दे अधिकारी कर्मचारी। हाथरस के विकास भवन सभागार में सीडीओ ने जनपद में संरक्षित निराश्रित गोवंशों के संबंध में समीक्षा बैठक की। हर प्रधान को 50 कुंतल भूसा दान कराने का निर्देश दिया। अधिकारी कर्मचारियों से 1 दिन का वेतन भूसा दान के लिए देने को कहा। गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को लू एवं गर्मी से बचाने के लिए काम करने को कहा। ग्राम प्रधानों ने माह मार्च की भरण पोषण धनराशि का अभी तक भुगतान न होने पर अप्रसन्नता जाहिर की। अमित शाह बोले, भाजपा की सरकार बनी तो पीओके वापस लिया जाएगा, विपक्ष पर किया हमला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, जो कि सिर्फ मोदी जी के पास है। भाजपा की सरकार बनी तो पीओके वापस लिया जाएगा। गठबंधन के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं। राहुल कहते हैं कि बारी बारी से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर नहीं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में लोकसभा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा और गैसड़ी विधानसभा प्रत्याशी राकेश यादव के समर्थन में जनसभा के इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने केवल उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। नौजवानों को नौकरी के लिए तरसा दिया। सूबे की सरकार ने नकलचियों के नाम पर 11 परीक्षाएं रद्द कर दी। भाजपा ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई।
पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थमा। 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर होंगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को थम गया। सोमवार 20 मई को इन सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए पांचवें चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान केंद्रों एवं पोलिंग बूथ पर मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।